बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में बेटा हम पैरेललोग्राम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और इसमें हमारा पूरा चैप्टर अबाउट पैरेललोग्राम मतवाज़िउल इज़्ला से मुतल्लिक़ होगा। तो सबसे पहले इस पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है, बोर्ड में ये आती भी है और आपने इसकी डेफिनेशन में ये मैंने 6 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, देन आप इसको याद भी करेंगे। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। व्हाट इज़ पैरेललोग्राम? A closed figure formed by joining four non-collinear points in the plane is called a parallelogram if कि मुस्तवी में चार गैर हम ख़त नुकात से बनाई हुई बंद शक्ल या बनी हुई बंद शक्ल मतवाज़ी उल इज़्ला कहलाती है अगर उसके, ये नीचे वाले अब हम 6 पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो याद रहे कि हमेशा जब भी क्लोज़ फिगर कोई भी बंद शक्ल बनती है तो वो हमेशा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि गैर हम ख़त नुकात से ही बन सकती है। हम ख़त नुकात से, कोलिनियर पॉइंट से कभी भी क्लोज़ फिगर नहीं बन सकती। तो जब हम क्लोज़ फिगर फॉर्म्ड बाय फोर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाएंगे प्लेन में तो वो पैरेललोग्राम होगी कब? इफ़ इट्स अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि इसके बिलमुकाबल इज़्ला की लंबाइयाँ बराबर हों। बिलमुकाबल से मुराद है अपोजिट, यानी आमने सामने के इज़्ला लंबाई में बराबर होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, इट्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी कि इसके बिलमुकाबल इज़्ला बाहम मतवाज़ी हों, यानी जो आमने सामने के इज़्ला होंगे वो मतवाज़ी होने चाहिए। मैयर ऑफ नन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्रीज़, अंदरूनी ज़ावियों में से कोई भी 90 दर्जे का ज़ाविया ना हो। एक भी ज़ाविया 90 दर्जे का पैरेललोग्राम में नहीं होगा। द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, इसके दोनों वतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। तो तनसीफ से मुराद होगा एक वतर दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा। द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, के पैरेललोग्राम के या मतवाज़िल ज़िला के एक ज़िला पर बनने वाले अंदरूनी ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है, यानी उनको सप्लीमेंट्री ज़ावी हम कहते हैं। इट्स अपोजिट एंगल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, यानी बिलमुकाबल ज़ाविये बाहम मुतमासल यानी मिकदार में बराबर होते हैं। ये इसको ज़रा डायग्राम से समझने की कोशिश करें। ये आपके पास एक पैरेललोग्राम ABCD, जिसको उर्दू में मतवाज़िउल इज़्ला कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, चार इसके इज़्ला हैं AB, BC, CD और AD। चार इसमें ज़ाविये हैं A, B, C और D। इसमें आमने सामने बिलमुकाबल अपोजिट कौन कौन सी साइड हैं? AB और DC। ये दोनों बेटा इसमें अपोजिट साइड्स हैं, बिलमुकाबल हैं। इसी तरह BC और AD ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के सामने हैं, मुखालिफ हैं। तो ये दोनों लंबाइयाँ भी आपस में बराबर हैं। BC ज़िला और AD बराबर होंगे, AB और DC बराबर होंगे। दूसरी बात, ये दोनों आपस में पैरेलल भी हैं, यानी DC और AB इनको आप जितना मर्ज़ी बढ़ा लें तो ये कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करेंगे, कभी भी मिलेंगे नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह साइड BC और AD को ऊपर और नीचे जितना मर्ज़ी आप बढ़ाएं तो कभी भी ये एक दूसरे को कता नहीं करेंगे, या दूसरे लफ्ज़ों में इनका दरमियानी फ़ासला हमेशा यकसा रहेगा। ये हमारे हैं 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि बेटा इनमें कोई भी ज़ाविया जो है वो 90 दर्जे का नहीं है। ठीक है। इसके बाद दो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, वतर एक दूसरे की तनसीफ करते हैं। देखें, एक वतर है AC, एक वतर है इसमें BD, तो दो हैं वतर मतवाज़िल इज़्ला के। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो है नुक्ता O। अब नुक्ता O से ये A तक और नुक्ता O से C तक ये दोनों फासले बराबर हैं, यानी OA और OC ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह जो डायगोनल वतर BD है, इसमें नुक्ता O से B तक और नुक्ता O से D तक ये दो फासले भी आपस में बराबर हैं। लेकिन याद रहे AC और BD ये दोनों डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं हैं, यानी कि वतर जो मतवाज़िल इज़्ला के हैं वो इक्वल नहीं हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, दैट इज़ 180 डिग्रीज़। एक साइड मैंने
चूज़ की है इसमें ए बी। अब ए बी साइड पर दो जो बनने वाले ज़ाविये हैं, एक उसमें ए है, दूसरा उसमें बी है। ये दोनों ज़ाविये एक ही साइड पर वाक़या हैं, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री ज़ाविये हैं। यानी कि आप इनको जमा करेंगे ज़ाविया ए और ज़ाविया बी, तो इनका मजमुआ हमेशा 180 दर्जे आएगा। इसी तरह बी सी साइड, इसमें दो ज़ाविये बनने वाले हैं बी और सी, इन दोनों का मजमुआ भी 180 होगा। सिला सी डी पर बनने वाले दो ज़ाविये हैं सी डी, इनका मजमुआ भी 180 होगा। और ए डी साइड पर बनने वाले दो ज़ाविये ए और डी, इनका हमेशा मजमुआ भी 180 होगा। तो ये नीचे वही उन बातों को अगेन मैथमेटिकली आपको लिख के समझाया गया है कि इन ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये एक मतवाज़िउल इज़्ला मुसल्लस ए बी सी डी में मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ डी सी, यानी कि ज़िला ए बी और डी सी कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब लंबाई में बराबर हैं। बी सी और ए डी ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। इसी तरह ए बी और डी सी ये दोनों साइड्स, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट्स हैं ये बेटा पैरेलल भी हैं, ये अलामत पैरेलल मतवाज़ी की है। इसी तरह ज़िला बी सी और ए डी ये दोनों जो हैं ये साइड जो हैं ये भी पैरेलल यानी मतवाज़ी हैं। इसके बाद ज़ाविया ए और ज़ाविया सी जो बिलमुकाबल हैं, आमने सामने हैं, ये दोनों बराबर हैं। ज़ाविया ए बराबर ज़ाविया सी और ज़ाविया बी बराबर ज़ाविया डी। ठीक है, ज़ाविया बी और डी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ज़ाविया ए और सी आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके अलावा फ़र्दर ये है कि ज़ाविया ए और बी क्योंकि ये एक ही साइड पर वाक़या हैं, इनका मजमुआ 180 होगा। इसी तरह ज़ाविया बी और ज़ाविया सी इनका मजमुआ भी 180 होगा। ज़ाविया डी और ए इन दोनों का मजमुआ भी 180 होगा और सी और डी का मजमुआ भी 180 होगा, क्योंकि ये तमाम ज़ाविये एक ही साइड पर बनने वाले ज़ाविये हैं और जो कि क्या होते हैं सप्लीमेंट्री ज़ाविये। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है पैरेललोग्राम की। इसी की बेस पे इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जो यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं 1 से लेकर 6 तक, और इनमें कुछ यहाँ पे 1, 5 और 6 को इन सर्कल किया है रेड बॉल पॉइंट से। इनको आपने गौर से समझना है क्योंकि इन पॉइंट्स की इम्प्लीमेंटेशन, इनकी एप्लीकेशन, इनको आपने यूज़ करना है रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए इस डेफिनेशन को गौर से समझें, याद करें और इन पॉइंट्स को अपने जहन में रखें सो दैट हम रिव्यू एक्सरसाइज के इसके जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं डेफिनेशन के पॉइंट्स की बेस पे सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगल, जिसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततील। तो बहुत ये मिलती जुलती पैरेललोग्राम से ही है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस हैं। वो क्या है कि अ क्लोज फिगर इन अ प्लेन obtained by joining 4 non-collinear points is called a rectangle if it has 2 pairs of opposite sides parallel and of equal length। कि मुस्तवी में 4 गैर हमख़त नुकात से बनाई हुई बंद शक्ल मुस्ततील कहलाती है अगर बिलमुकाबल इज़्ला मतवाज़ी और लंबाई में बराबर हों। तो ये पहला पॉइंट तो वही है जो हमने पैरेललोग्राम की डेफिनेशन में पढ़ा था। ये हैं बेटा अपोजिट इसमें साइड्स कौन कौन सी, ए बी और डी सी, बी सी और ए डी। तो बिलमुकाबल ये जो इज़्ला हैं ये मतवाज़ी भी हैं और लंबाई में बराबर भी हैं, जैसे मतवाज़िउल इज़्ला में था। दूसरा पॉइंट, मैयर ऑफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल इज़ ऑफ 90 डिग्रीज़। हर अंदरूनी ज़ाविया 90 दर्जे का है, यानी कि ज़ाविया ए बी सी और डी चारों ज़ाविये 90 दर्जे के हैं। और यही मेन डिफरेंस है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में, यानी मुस्ततील और मतवाज़िल इज़्ला में जो एक फ़र्क है वो क्या है कि हर ज़ाविया मुस्ततील में 90 दर्जे का है, ये अलामत 90 दर्जे के ज़ाविये की है, और मतवाज़िल इज़्ला में कोई ज़ाविया भी 90 का नहीं है। इसके बाद डायगनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर कांग्रुएंट, यानी कि जो मुस्ततील के ये जो बेटा वतर हैं ए सी और बी डी ये दोनों कांग्रुएंट हैं, यानी कि मुतमासल हैं, इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। दोनों वतर मुतमासल होते हैं यानी इनकी लंबाई बराबर होती है, किसमें, मुस्ततील में, जबकि मतवाज़िल इज़्ला में ये बराबर नहीं होते। और इसमें भी ये है
कि जहाँ पर मुस्ततील के दो वतर एक दूसरे को कता करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट से दोनों तरफ का फासला वतर का हमेशा बराबर होगा। ए से लेकर इस नुक्ता ओ तक और ओ से सी तक ये दोनों बराबर हैं, बी से ओ से डी ये दोनों बराबर हैं। तो ये थी डेफिनेशन रेक्टेंगल की, जो कि हमें डिफरेंस बता रही है कि पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 का ही ये डिफरेंस है बेटा। पॉइंट नंबर 1 वही है जो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सेम है। तो इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन फ्रॉम फिगर आप देखें तो ए बी इज़ कांग्रुएंट टू डी सी, देख सकते हैं ए बी ज़िला और डी सी ये कांग्रुएंट मुतमासल हैं। बी सी और ए डी ये दोनों अजला आपस में कांग्रुएंट मुतमासल हैं। आल्सो ये दोनों पैरेलल भी हैं, यानी कि मतवाज़ी भी हैं। इसके अलावा ज़ाविया ए बी सी और डी चारों ज़ाविये इसमें बराबर हैं और चारों की मेजरमेंट क्या है, हर एक की 90 डिग्रीज़। चारों की 90 नहीं है बल्कि हर एक ज़ाविया 90 डिग्रीज़ का है। चारों आपस में इस तरह बराबर हुए और ज़ाविया ए इसमें वतर ए सी और इसमें जो वतर ए सी है और वतर जो बी डी है ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी ये डायगोनल्स की लंबाइयाँ आपस में इक्वल हैं। तो ये था रेक्टेंगल की डेफिनेशन। इसके बाद आखिरी हमारी डेफिनेशन आज के इस लेक्चर की है, वो है ट्रेपीजियम ज़ूज़नका, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी एक ऐसी चौकोर, चौकोर कहते हैं ऐसी बंद शक्ल जिसके चार इजला हों और चार ही उसके जाविये या कोने हों, उसको हम चौकोर कहते हैं। और उसमें कोई से दो मिल मुकाबल इजला मतवाज़ी हों। अब आप इस डायग्राम को देखें, इसमें कौन से दो इजला लंबाई में जो हैं वो मतवाज़ी हैं, एक ए बी और एक डी सी। इन दो इजला को आप जितना मर्ज़ी आगे बढ़ाएं दोनों तरफ, तो बेटा ये दोनों कभी भी एक दूसरे को इजला कता नहीं करेंगे, जबकि द नॉन पैरेलल टू साइड्स आर कॉल्ड इट्स लेग्स। अब आप देखिए दो इसमें नॉन पैरेलल साइड हैं ए डी और बी सी। ए डी को आप थोड़ा सा आगे ऊपर ये बढ़ा लें इस तरह, और बी सी को इस तरह थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लें, तो कहीं ऊपर जाकर ये इस नुक्ता पे दोनों इजला आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, यानी ये दोनों इजला आपस में कता करेंगे। तो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, यानी जो गैर मतवाज़ी इजला, जो गैर मतवाज़ी इजला हैं, उसकी वो टांगे कहलाती हैं, यानी कि उनको हम लेग्स कहते हैं। तो ट्रेपीजियम में क्या है, ए बी ज़िला और डी सी ये दोनों पैरेलल हैं, जबकि बी सी और ए डी ये दोनों पैरेलल नहीं हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो दो साइड्स पैरेलल हैं तो वो दोनों लंबाई में बराबर नहीं हैं। याद रहे, पैरेलल होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों की लंबाई भी बराबर हो। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल हैं, मतवाज़ी हैं, लेकिन ये दोनों इजला की लंबाइयाँ बराबर नहीं हैं। तो ये है ट्रेपीजियम, यानी कि ज़ूज़नका। इन तीन डेफिनेशंस को बेटा आपने गौर से समझना भी है, याद भी करना है। और पैरेललोग्राम की डेफिनेशन को मैं दोबारा इस पे फोकस कर रहा हूँ, आपने इसको बहुत अच्छे से याद करके इसके ये जो 6 पॉइंट्स मैंने 1 बाय 1 मेंशन किए हैं, बुक में ये इस तरह एक्सप्लेनेशन नहीं मौजूद, तो आपने को यहाँ से याद करना है। और इन्हीं पॉइंट्स को हमने जब रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करनी है तो हमने ये एज ए रेफरेंस, ये एज ए हवाला उनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करना है, क्योंकि क्वेश्चंस के सारे जो उसमें रेफरेंसेस हैं वो सारे पैरेललोग्राम से ही रिलेटेड हैं। इनको ही आपने वहाँ पे यूज़ करना है। ये है, इसको अच्छे से गौर से याद करें, समझें और इसकी बार बार जो है वो वीडियो को गौर से देखें। अल्लाह हाफिज़।